एपिसोड की शुरुआत में हमें ओसरागी और शीशिबा दिखते हैं। ओसरागी ने अभी अभी उस मंदिर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया है जहां उसकी फाइट हुई थी। शीशिबा कहता है, ये गेट्स भगवान तक जाने का रास्ता होते हैं और तुमने इन्हें पूरी तरह उड़ा दिया है। सोचो, जब भगवान सुबह उठेंगे तो कैसा लगेगा। ओसरागी कहती है, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप खाने में बिजी थे। शीशिबा बोलता है, वो तुम्हारा ही बचा हुआ खाना था। तभी नागुमो का कॉल आता है। वो पूछता है, फाइल के आखिरी पेज में जो लिखा था, देखा क्या? नागुमो आराम से कुछ खा रहा होता है और बैकग्राउंड में जे की क्लीनिंग टीम साकामोटो के स्टोर की सफाई कर रही होती है। हमें पता चलता है कि स्लर का असली प्लान था कि सारे कैदी आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर दें। लेकिन आखिरी पेज में और भी कुछ था। नागुमो के हिसाब से स्लर ने इन लोगों को इसलिए हायर किया था ताकि ये खेल ज्यादा से ज्यादा लंबा खींच सके। इसका मतलब अभी तो साफ नहीं होता, लेकिन एपिसोड के एंड तक क्लियर हो जाएगा। इसी बीच हमें सभी इनमेट्स की रेटिंग दिखाई जाती है और सबसे ऊपर है अपार्ट, जिससे इस वक्त साकामोटो लड़ रहा है। इंट्रो के बाद अपार्ट और साकामोटो आपस में बातचीत करते हैं। अपार्ट लगातार साकामोटो की तारीफ करता है और कहता है, तुम पहले इंसान हो जिसके इतना करीबा पाया हूँ। अब मैं तुमसे दिल की बात करने वाला हूँ। लेकिन साकामोटो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अपार्ट कहता है, तुम बहुत ठंडे दिल वाले हो। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच में अपार्ट कहता है, तुमने जिंदगी में पहली बार लोगों से कम जुड़ाव महसूस किया था। और फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। बचपन में कोई उससे बात नहीं करता था। उसकी माँ भी उस पर ध्यान नहीं देती थी। उसे अपनी माँ की आवाज तक याद नहीं, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करती थी। उसका पिता, जो काम में बहुत बिजी रहता था, वो ही बस उसके प्रति थोड़ा काइंड था। एक दिन पापा उसे समझाते हैं, असल मायने ये रखते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, बाहर से क्या दिखते हो वो नहीं। और फिर वो उसे एक गुड़िया गिफ्ट करते हैं। अपार्ट बाकी बच्चों से दोस्ती करने जाता है, लेकिन सब उसे भगा देते हैं। धीरे धीरे वो ट्रॉमा में जाने लगता है। लोग उसे कॉपी कहकर चिढ़ाते हैं। गुस्से में वो चाकू से उसी गुड़िया को काट देता है जो पापा ने दी थी, और अजीब सी खुशी महसूस करता है। उसकी माँ ये सब देख रही होती है। वो नोटिस करती है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है, अपार्ट का कनेक्शन लोगों से और कम होता जा रहा है। कभी वो कैंची से, कभी पेचकस से, कभी कटर से उस टॉय को खोलता रहता है। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है और वो उसके साथ भी वही करता है जो गुड़िया के साथ किया था। ये देख उसका पापा बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि वो अपने बेटे को ठीक करेगा। वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अपार्ट के दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर उसके पापा चौंक जाते हैं। अगर दिमाग ठीक है और फिर भी इतना क्रूर है, तो मतलब ये तो मॉन्स्टर है। गुस्से में वो डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं। अपार्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पापा उसे धक्का देकर हटा देते हैं। ये आखिरी चिंगारी थी। अपार्ट पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो उसी कैंची से, जिससे उसने टॉय को काटा था, अपने पापा पर भी वार करता है और उनका ब्रेन खोलकर देखता है। इससे उसे अजीब सी खुशी मिलती है, क्योंकि दोनों का दिमाग एक जैसा दिख रहा था। दोनों अंदर से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसलिए हमारा अपार्ट असल में कभी सच में अकेला नहीं था। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां ये सब सुनकर अपार्ट खुश हो जाता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ साकामोटो बोल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुझे लोगों से सच में कनेक्शन चाहिए तो उन्हें चोट पहुंचाना बंद करना होगा। इस पर अपार्ट बोलता है, तू बहुत ही इनकंसिडरेट है, और टावर का एक साइड काट देता है, जिससे टावर गिरने लगता है। अपार्ट तो यहाँ तक बोल देता है, जब मैं तुझे मार दूंगा, तेरी बॉडी को ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ दूंगा, ठीक से भी नहीं रखूंगा, क्योंकि तुझे मुझसे बात ही नहीं करनी है। साकामोटो अब सब खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टावर अभी भी गिर रहा होता है और हिसुके चिल्ला रहा होता है। साकामोटो ऊपर जाकर वहां बंधी स्टील वायर की मदद से किसी तरह टावर को स्टेबल कर देता है। बाकी लोग तब तक वहां से भागने लगते हैं। इधर अपार्ट साकामोटो के मुंह के पास स्ट्रिंग बांध देता है और उसका भेजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक एक बंदा आता है, टावर का एक साइड काट देता है, और जैसे ही लैंड करता है, टावर सीधा हो जाता है। हाँ, यही है वो कमाल का कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जाएगा, लेकिन एक दिन जब इसका सच सामने आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। खैर,
जो लोग ये सब देख रहे थे उनकी तो अभी भी हालत खराब है। साकोमोटो सोच रहा होता है, अब दिखाता हूँ असली जलवा। लेकिन उससे पहले हमें दिखाते हैं कि एक दादाजी टैक्सी ड्राइवर से बोलकर गए थे कि वो टॉयलेट करने जा रहे हैं। वैसे अब साकोमोटो अपना असली पावर दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और अपार्ट पर की घूंसों की बारिश करके उसे टावर के ऊपर पटक देता है। अपार्ट की अकड़ अभी भी नहीं जाती और वो बोल रहा होता है, तू मुझे खुद से कनेक्ट क्यों नहीं होने दे रहा। तभी साकोमोटो एक डिश उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और फिर खुद उस पर कूद जाता है। अपार्ट अभी भी रो रहा होता है और सोच रहा होता है, मैं किसी और से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता। ये देखकर साकोमोटो को भी थोड़ी सहानुभूति आ जाती है और वो कहता है, तेरे पास चॉइस है अपनी लाइफ बदलने की। इसीलिए वो उसे नहीं मारता, बस घुमा देता है ताकि चक्कर खा जाए और फिर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उसे टावर के अंदर गिराकर एक बच्चे के प्रोजेक्ट का स्टैंप लगाता है और मियाक क्लिनिक ले जाता है। वहां अपार्ट टेबल पर लेटा होता है और उसके पास शीन, लू और साकोमोटो बैठे होते हैं। हीसुके सबके लिए चाय बना रहा होता है और हमारी ग्रैनी मियाँ अखबार पढ़ रही होती है। तभी अपार्ट की आंख खुलती है और सीन तुरंत उसकी मौजूदगी पहचान लेता है, क्योंकि वो माइंड रीडर है। सीन बोलता है, मेरे रहते तुम छुपने की कोशिश मत करना और सोने का नाटक भी मत करना। ये सुनकर अपार्ट पीछे हट जाता है और पूछता है, क्या तुम भी डियर गाय के साथ काम करते हो और क्या तुम मेरा इस्तेमाल करने वाले हो। जहां हीसुके कहता है, नहीं, हम तुम्हारा इस्तेमाल क्यों करेंगे, बल्कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए और तुम ही अकेले हो जो हमारी मदद कर सकते हो। अपार्ट अब भी सोच रहा होता है, ये लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया, चाहो तो तुम मुझे मार सकते थे। तभी हीचुके बोलता है, हम सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकते हैं। बस फिर क्या, अपार्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि वो रेनियर साइबर्न के लिए काम कर रहा था और उसे स्लर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन रेनियर को टुकड़ों में काटने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने अपनी एक स्ट्रिंग छोड़ दी थी ताकि उनकी बातें सुन सके। इन्हीं बातों से उसे पता चला कि असली में स्लर का प्लान डेथ रो इनमेट्स को पूरी तरह आजाद करना नहीं था, बल्कि इस डिस्ट्रैक्शन के बीच वो लोग जे की मेन बिल्डिंग पर अटैक करके उसे तबाह करना चाहते थे। फिर सीन कट होकर हमें ले जाया जाता है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स यानी जे की तरफ। ये जगह बहुत बड़ी होती है, यहाँ 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें से 400 प्रोफेशनल हिटमैन होते हैं। यहाँ हमें उनकी ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, कोई बॉक्सिंग कर रहा है, कोई गन की सेटिंग समझ रहा है। कैंटो रीजन का हेडक्वार्टर काफी पावरफुल है। ये लोग असैसिनेशन मिशन, मैनेजमेंट, मीडिएशन, रिपेयर और नए हथियारों का डेवलपमेंट सब करते हैं। तभी हमें ऑफिस के बाहर 2 लोग साइकिल पर आते हुए दिखते हैं। पीछे बैठा बंदा हमारा स्लर होता है। स्लर कहता है, साइकिल वही पार्क कर दो। गार्ड आता है और आईडी मांगता है। आगे बैठा बंदा, जिसने काला जैकेट पहना है, कहता है, हमारे पास आईडी नहीं है क्योंकि हम यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है। गार्ड गन तान देता है। तभी ड्राइवर स्लर से पूछता है, तेरे पास पुराना आईडी कार्ड नहीं बचा। इससे कंफर्म हो जाता है कि स्लर पहले जे में काम करता था। स्लर कहता है, नहीं, क्योंकि फोटो में मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे। ये सुनते ही दूसरा बंदा गार्ड को एक घूंसा मारता है और उसके पेट का हिस्सा उड़ जाता है, वही उसकी जान ले लेता है। अंदर जाने से पहले स्लर थोड़ा नर्वस होता है, जैसे स्कूल में फोटो खिंचवाने का दिन हो। वो अपने साथी गाकू को ज्ञान देने लगता है, जिस पर गाकू बोलता है, ये ज्ञान अपने ऊपर लगा क्योंकि नर्वस तो तू है। फिर सीन कट होकर वापस शिन और साकामोटो की बातचीत पर आता है। साकामोटो कहता है, हमें जे की तरफ वापस बढ़ना चाहिए। और बस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, हम लोग लॉट ऑफ द मिस्ट्रीज, डैंडाडन, वन पीस, कैजू नंबर 8 और गाछी कुटा भी कवर कर रहे हैं।